बड़ा सुंदर प्रसंग मैं कई बार कहता हूं कथाओं में, राम नाम की महिमा बताने के लिए। समर्थ स्वामी रामदास शिवाजी के गुरु, उन्होंने दासबोध करके ग्रंथ लिखा है। बताया उसमें कि यूं तो किसी भी मंत्र के लिए हो सकता है, ये कोई भी मंत्र, जो भी इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा हो, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, लेकिन चूंकि राम नाम की बात चल रही है इसलिए उसी पर विचार करें। जन्म कुंडली के 12 स्थान हैं। जीवन में समस्याएं तो आती हैं, सभी के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में समस्या आती है, परीक्षा होती है। लेकिन राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसका जप करोगे तो जन्म कुंडली के 12 स्थानों में से किसी भी स्थान की पीड़ा हो वो दूर हो सकती है। स्वामी रामदास अपने ग्रंथ दासबोध में लिखते हैं, अब जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा भी परिचय होगा उनको अधिक आनंद आएगा। जो 1 करोड़ बार राम नाम का जप करता है वो जन्म कुंडली के पहले स्थान की समस्या से मुक्त हो जाता है। जन्म कुंडली में पहले स्थान में देह भुवन कहते हैं, पहले स्थान को शरीर का सुख देखा जाता है। स्वामी रामदास कहते हैं कि जो 1 करोड़ बार राम नाम का जप करता है उसे शरीर की पीड़ा नहीं होती, शरीर के रोगों से वो मुक्त हो जाता है, आरोग्य प्राप्त होता है उससे। 1 करोड़ बार राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति को अंत समय में भी कोई महारोग नहीं होता। 2 करोड़ बार जो राम नाम का जप करे, दूसरा स्थान जन्म कुंडली में बताया है धन भुवन, संपत्ति देखी जाती है वहां पर। 2 करोड़ बार राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। पैसे की वजह से उसका कोई काम रुक गया वो नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर खड़ा रह जाएगा, उसका काम निकल जाएगा। तीसरा स्थान जन्म कुंडली में भ्रातृस्थान कहते हैं, भाई का सुख देखा जाता है उसमें, और उसे पराक्रम भुवन भी कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ का दर्शन उसमें होता है तीसरे स्थान में। 3 करोड़ बार जो राम नाम का जप करता है उसे भाई बंधुओं का सुख मिलता है, और जो काम वो हाथ में ले उसमें सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम स्थान। चौथा स्थान जन्म कुंडली में कहा जाता है सुख स्थान, और उसमें 2 बातें देखी जाती है, विशेषतः मातृ सुख, माता का सुख देखा जाता है, और मकान का सुख, घर का सुख देखा जाता है। 4 करोड़ बार राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति को ये 2 प्रकार, माता का सुख, कई बार ऐसा होता है लोगों को मां से प्रेम हो, सब कुछ हो, लेकिन मां के साथ रहने की बनती ही नहीं, हमेशा या तो अनबन रहती है, मां के साथ हमेशा मतभेद रहा करता है। ऐसी अगर समस्या हो, 4 करोड़ बार राम नाम का जप करना, आपको मातृ सुख प्राप्त होगा। और कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति को मकान का सुख नहीं होता, संपत्ति है, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा समाज में ऐसे लोगों को, संपत्ति है, सब कुछ है, इच्छा है कि नया घर लेना है, देखते भी हैं, बरसों तक देखते रहते हैं, 2-2 साल 5-5 साल केवल मकान देखने में ही बिता देते। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, बजट भी है, अच्छे से अच्छा घर चाहिए, अपेक्षा भी है कि नहीं बहुत अच्छा घर लेना है। रहते हैं ऐसे सामान्य घर में, आसपास में कहीं झोपड़पट्टी हो, मच्छर की सुविधा हो,
कहीं से दुर्गंध आती हो हमेशा, ऐसे मकान में रहते हैं और बदलना चाहते हैं वो। जो अवेलेबल होता है वो उनको पसंद नहीं होता, और जो उनको पसंद आता है वो उन्हें मिलता नहीं। हफ्ते भर के बाद कोई और जरा ज्यादा दाम दे के ले जाता और ये रह जाते हैं ऐसे ही मकान का। और कुछ लोग ऐसे होंगे, आप देखना, उनके घर बहुत अच्छे, उनके घर देख के आपको लगेगा अरे इसके पास तो क्या ना क्या होगा, इतना अच्छा घर है, ऐसे रहता है हमेशा अच्छी सुख सुविधाओं वाले घर में। ये चतुर्थ स्थान का प्रभाव है भाई। 4 करोड़ बार जो राम नाम का जप करता है उसको मकान का सुख प्राप्त होता है। 5वें स्थान में 2 बातें देखी जाती हैं। संतान का स्थान, जब छोटे हैं तब पढ़ाई देखी जाती है, अभ्यास के लिए, ज्ञान के लिए, और बड़े होते हैं तो संतान का सुख देखा जाता है। 5 करोड़ बार जो, अगर कोई बालक, कोई छोटी उम्र वाले लोग अगर करें तो उनका अभ्यास बड़ा अच्छा होता है, पढ़ाई में प्रगति होती है, और बड़े हो जाए, गृहस्थी हो जाए तो उनके संतान संस्कारी होते हैं। 6ठा स्थान शत्रु भुवन कहा गया है। 6 करोड़ बार राम नाम का जप करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से परेशानी नहीं होती। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रकारों ने कहा, बाहरी शत्रु और भीतर शत्रु, बहिशत्रु और अंतःशत्रु। अंतःशत्रु 6 हैं, अंदर के जो शत्रु हैं हमारे, खुद हमने पाल पोस के उनको अपने भीतर बनाए रखा है कि रहो अंदर, हैं शत्रु, रखा है अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वेदांत जिसे कहता है षड्विकार। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, जितने हमारे आंतरिक शत्रु मजबूत, उतने हमारे बाहर के शत्रुओं की संख्या अधिक। अंदर के शत्रु जितने जमे हुए, जितने शक्तिमान, उतने बाहर के शत्रु ज्यादा। व्यक्ति क्रोधी है, अब अंदर से उसने क्रोध को ऐसा पकड़ के रखा है, स्वाभाविक है बाहर के उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। व्यक्ति लोभी है, लोभ करता है छोटी छोटी बातों में, इधर इतना बचाऊं, इधर इतना बचाऊं, इंग्लिश में कहते हैं ना जिसको, कटिंग द कॉर्नर्स। अब संसार में अब देखो, व्यवहार में आप देखो, आपके कारोबार बिजनेस में देखो तो ठीक है, वो अच्छी बात होगी, आपका गुण होगा, लेकिन व्यक्ति को यह भी पता चलना चाहिए कि यह कैंची सब जगह नहीं चलानी होती, और जहां चलानी हो वहीं पर चलाएं। सब जगह कैंची चलाते जाओगे तो अपने आप को काट डालोगे। लेकिन लोभी व्यक्ति को वो पता नहीं चलता, इसलिए आयोजन करना एक अलग बात है और लोभ करना एक अलग बात है। लोभी व्यक्ति ये पता ही नहीं चलता उसको, और लोभ के साथ में अगर उसका अहंकार मिल जाए, मद मतलब अहंकार मिल जाए, मुझे सब पता है, हम सब जानते हैं, खत्म हो गई बात। अब ये जितना ज्यादा उस व्यक्ति का, उतने उसके बाहर के शत्रु ज्यादा। संभव है उसके सामने कोई न बोले कुछ, लेकिन लोग समझ जाते हैं ये आदमी कैसा है। प्यारे भाई और बहनों, जितने अंदर के शत्रु मजबूत, उतने बाहर के शत्रु अधिक। 6 करोड़ बार राम नाम का जप करने से पहले तो अंदर के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और अंदर के शत्रु नष्ट हुए फिर बाहर के शत्रुओं की संख्या भी धीरे 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 कम होने लगती है। 7वां स्थान जन्म कुंडली में 2 बातें देखी जाती हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखोगे तो पति पत्नी का सुख, दाम्पत्य सुख देखा जाता है, और बिजनेस की दृष्टि से देखोगे तो
भागीदार का सुख देखा जाता है। 7 करोड़ बार राम नाम का जप करने से व्यक्ति को यह 10 सुख प्राप्त होते हैं। 8वां स्थान मृत्यु भुवन है। एक बात को जीवन की वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लें, मृत्यु तो आनी ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो चॉइस आपको यह नहीं है कि मृत्यु स्वीकार करनी है या नहीं करनी, वो तो करनी ही पड़ेगी, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। स्वयं भगवान रामचंद्र जी अवतार लेकर आए तो उनको भी शरीर छोड़कर जाना पड़ा। भगवान स्वयं कृष्ण अवतार लेकर आए, फिर भी उनको स्वयं, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि नहीं अभी नहीं, ये तो संभव ही नहीं। मृत्यु तो होगी। चुनाव आपके पास यह है, जो चॉइस आपके पास है वो ये है कि मृत्यु कैसे पानी है, किस दशा में, कैसे छोड़ना है आपको अपना शरीर, ये संसार को कैसे छोड़कर जाना है। 8 करोड़ बार जो राम नाम का जप करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। कोई पीड़ा नहीं, अंत समय में कोई तकलीफ नहीं, न कोई अपाहिज बने, न कोई मायूसी आई, न दूसरों की सेवा लेनी पड़ी, कुछ नहीं। रात को सोए, कई लोगों का आप सुनते होंगे समाज में कि परिवार में बहुत बड़ा प्रसंग था, शादी ब्याह का, सारे रिश्तेदार आए, सबसे मिले जुले, मौज की, आनंद किया, और बस 90-92 साल की उम्र के बाबूजी रात को भोजन करके सबसे मिलजुल के सो गए, सुबह उठे ही नहीं। लोग कहेंगे कितनी अच्छी विदाई ली। ऐसी मृत्यु सभी के नसीब में नहीं होती। कई लोगों की मृत्यु आप देखोगे तीर्थ स्थान में होती। अंतिम समय उनके शरीर के दर्शन करो तो भी लगता है जैसे बस सो रहे हैं, अभी जाग जाएंगे, अभी उठ जाएंगे और अभी सभी से कहेंगे राम राम भाई कैसे हो आप सब लोग। ऐसा इतनी शांतता चेहरे पर दिखाई पड़ती। लगता है हमारी मृत्यु भी ऐसी हो। 8 करोड़ बार राम नाम का जप करने से व्यक्ति की मृत्यु सुधरती है। 9वां स्थान लाभ भुवन कहा जाता है। 9 करोड़ बार जो राम नाम का जप करता है उसको स्वप्न में भगवान उसके इष्ट स्वरूप में आकर के दर्शन देते हैं। और याद रखना, स्वप्न में भगवान का दर्शन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सपने में हम क्या देखते हैं? जो जागृत अवस्था में नहीं कर सकते वो सब सपने में पूरा कर लेते हैं। हमारे स्वप्न होते ही वही है। कॉन्शियस माइंड से जो नहीं कर पाए वो सब कॉन्शियस में जाता है, और निद्रा की अवस्था, स्वप्नावस्था में वो सब कॉन्शियस अपना प्रकट होता है ड्रीम स्टेट में। कथाओं में कई बार मैंने दृष्टांत दिया है कि एकादशी का उपवास रखा हो जबरदस्ती, घर में कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने कहा ये एकादशी तो करनी ही पड़ेगी, सभी को आज उपवास रखना है। अब भोजन की बहुत इच्छा है, पूरा दिन विचार तो यही किया कब भोजन करें, कब भोजन करें, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, लेकिन एकादशी है, एकादशी है, कब भोजन करें, एकादशी है। ये पूरा दिन भोजन 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 यही सोचा। रात को जब यह व्यक्ति सोता है, स्वप्न में अच्छी से अच्छी होटल में जाकर के खाना खा के आता है। करना ही पड़ेगा उसको।
जिसको कॉन्शियस माइंड से प्रभु के दर्शन की इच्छा हो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कब मुझे प्रभु मिले, कब मुझे प्रभु मिले, कब मुझे प्रभु मिले। एक बार बस इन आंखों से ईश्वर के दीदार हो जाए। ये कॉन्शियस माइंड में जो डिमांड रहती है, 9 करोड़ बार जो राम नाम का जप करता है, उसे स्वप्न में आकर के ईश्वर दर्शन देते हैं। 10वां स्थान कर्म भुवन माना गया, 11वां स्थान भाग्य भुवन माना गया और 12वां स्थान व्यय भुवन। 10, 11 और 12 करोड़ बार जो राम नाम का जप करता है, अनुक्रम से उसके क्रियमाण कर्म नष्ट होते हैं, प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं, संचित कर्म भी नष्ट होते हैं। और 13 करोड़ बार जिसने राम नाम का जप किया, वो तो सियावर रामचंद्र भगवान की मुक्ति पा लेता है, राममय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। शास्त्र में जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, वो दशा ये होती है कि जीवन में रहते हुए ही सारे बंधन छूटते जाएं बस। याद रखना, भगवान नाम स्मरण जब आप करते हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तत्काल परिणाम मिलता हुआ न दिखाई दे, संभव है। ऐसा लगे कि नहीं मिल रहा कुछ परिणाम, याद रखना वो व्यर्थ नहीं जाता। अद्भुत बात है, विद्यारण्य स्वामी करके बड़े महात्मा हुए दक्षिण भारत में, बड़े विद्वान, दरिद्र थे, ब्राह्मण परिवार, दरिद्र थे, संपत्ति नहीं थी पास, सामाजिक जिम्मेदारी थी। ये अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए विद्यारण्य स्वामी ने गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किया। एक बार नहीं, 24 बार। पुरस्चरण क्या होता है ये भी समझ लें आप। 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जप करो, उसका दशांश होम करो, मतलब 2,40,000 बार, 40,000 बार जप करके उसकी आहुति दो। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम, ऐसे 24 लाख जप, फिर 2,40,000 आहुति। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा, ऐसी आहुति 2,40,000। और उसका दशांश 24,000 मंत्रों से अभिषेक हो। यह हुआ एक पुरस्चरण। ऐसे 24 पुरस्चरण किए, परिणाम नहीं मिला, दरिद्रता वैसी की वैसी बनी रही। अंत में निराश हो गए, संसार को छोड़ दिया, वैराग्य धारण किया, जंगल में चले। जा रहे हैं जंगल में, उस समय गायत्री मात्रा सामने आई, देवी गायत्री कहती है, मैं प्रसन्न हो गई हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, मां अब आप प्रसन्न हुई, जब जरूरत थी तब तो हुई नहीं। अब मैं ही पूरे संसार को छोड़कर भगवे वस्त्र धारण करके चला हूं, अब मुझे ही कुछ नहीं चाहिए तब आप पूछते। जब मांग रहा था तब दिया नहीं, अब जब कुछ चाहिए नहीं तब पूछने आई हो क्या चाहिए। मां ने कहा, नहीं मांगो, वरदान मांगो, जो चाहिए दे दूंगी। विद्यारण्य स्वामी ने कहा कि मां अब तो चाहिए कुछ नहीं, लेकिन जब आप आई हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जब मुझे आवश्यकता थी, इतने पुरस्चरण मैंने किए, तब मुझे कुछ मिला नहीं, तो मेरे इतने जप गए कहां? इतने पुरस्चरण, मेरी इतनी साधना, मंत्र का जप गया कहां? हुआ क्या उसका?
देवी गायत्री ने कहा, पुत्र जरा पीछे मुड़कर देखो। विद्यारण्य स्वामी ने पीछे मुड़कर देखा तो बड़े बड़े 24 पहाड़ जलते हुए पाए। जल रहे हैं बड़े बड़े 24 पहाड़। आश्चर्य हुआ उनको। मां, इसी मार्ग से मैं आया, उस समय तो मैंने नहीं देखा इन तो जलते हुए, क्या है? देवी गायत्री ने कहा, पुत्र ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का ढेर है। 24 पहाड़ जितना बड़ा ढेर पापों का, तुम्हारे कर्मों का बंधन, ये तुम्हारे 24 पुरस्चरण से जल कर अब राख हो गया। अब तुम मुक्त हुए हो, शुद्ध हुए हो, मांगो क्या चाहिए? विद्यारण्य स्वामी ने हाथ जोड़ के कहा, मां जब तुमने स्वयं कह दिया कि अब मैं मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्यों फिर से बंधन निर्माण करूं, मैं नवा करूं?